नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। जबलपुर शहर से लगा हुआ एक देहाती इलाका है तिलवारा। नर्मदा नदी की गोद में बसे तिलवारा के बर्मन मोहल्ले में सुरेंद्र कश्यप का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां व एक बेटा विजेत था। 38 साल का विजेत पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कोई काम धंधा करने के बजाय फालतू इधर उधर घूमता रहता था। इस बात को लेकर उसके पिता उसे समझाते रहते थे कि कुछ काम धंधा देख ले, इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। मगर विजेत पर पिता की नसीहतों का कोई असर नहीं पड़ता था। वो दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता और देर रात तक घर लौटता था। करीब 3 साल पहले की बात है। बेरोजगारी के दिन काट रहे विजेत की मुलाकात एक दिन धीरज शुक्ला उर्फ मिंटू से हुई। रामनगर इलाके के शंकर घाट में रहने वाले धीरज के पिता शिवराम शुक्ला का नाम शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। पिता के इस गोरख धंधे में धीरज भी बराबर का साथ दे रहा था। शिवराम के परिवार में उसकी पत्नी, 35 साल का बेटा धीरज, 30 साल का छोटा लड़का लवकेश और 19 साल की बेटी पूजा थी। विजेत और धीरज के रहवासी इलाके में कोई खास फासला नहीं था। इस वजह से उनकी मुलाकात आए दिन होती रहती थी। विजेत धीरज की लाइफस्टाइल देखकर काफी प्रभावित था। जब विजेत और धीरज में पक्की दोस्ती हो गई तो धीरज ने विजेत को भी अवैध शराब बेचने के धंधे में शामिल कर लिया था। धीरज ने जब विजेत को बताया कि इस कारोबार में खूब पैसा है, तो विजेत धीरज के साथ मिलकर जबलपुर के कई इलाकों में शराब की सप्लाई करने लगा। इससे विजेत को रोजगार के साथ अच्छी खासी कमाई होने लगी। विजेत के पास पैसा आते ही उसका रहन सहन भी बदल गया था। विजेत और धीरज का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरज के घर वाले भी विजेत से इस तरह घुल मिल गए थे कि धीरज के घर पर ना होने पर भी वो उनसे घंटों बैठकर बातचीत करता रहता था। एक दिन सुबह विजेत धीरज से मिलने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो धीरज की बहन पूजा ने दरवाजा खोला। पूजा शुक्ला को सामने देखकर विजेत देखता ही रह गया। उस समय पूजा की उम्र 16 साल थी। उसकी खूबसूरती ने विजेत को पहली नजर में ही उसका दीवाना बना दिया। पूजा ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ विजेत से कहा, आइए आप बैठिए, भैया अभी नहा रहे हैं। पूजा की मुस्कान ने विजेत पर जैसे जादू सा कर दिया था। वो मुस्कुराता हुआ पूजा के पीछे पीछे कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। इसी दौरान पूजा उसके लिए चाय बनाकर ले आई। विजेत की नजरें अब पूजा पर ही जमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मोहपास में बंधा जा रहा है। चाय की चुस्की लेते हुए उसने पूजा की तरफ जी भरकर देखा और फिर बोला, तुम्हारे हाथों की बनी चाय में जादू है। अपनी तारीफ सुनकर पूजा ने शर्माते हुए कहा, ऐसा क्या जादू कर दिया मैंने? तुम्हारी खूबसूरती की तरह चाय भी बहुत टेस्टी है, विजेत बोला। विजेत से अपनी तारीफ सुनकर पूजा उससे कुछ बोल पाती, इसके पहले ही धीरज बाथरूम से निकलकर कमरे में आ गया। धीरज को आता देख पूजा वहां से चली गई। उस दिन के बाद से विजेत पूजा का आशिक बन गया था। अब वो अक्सर धीरज से मिलने के बहाने पूजा के घर आने लगा। पूजा का इस नाजुक उम्र में किसी लड़के के प्रति झुकाव स्वाभाविक था। विजेत देखने में हैंडसम था। उसके पहनावे से पूजा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। जब भी विजेत घर आता तो पूजा चाय पानी के बहाने उसके आगे पीछे घूमने लगती। पूजा का भाई धीरज इस बात से अनजान था कि उसका दोस्त दोस्ती में विश्वासघात करके उसकी बहन पर बुरी नजर रख रहा है। विजेत को जब भी मौका मिलता धीरज की गैर मौजूदगी में पूजा से मिलने पहुंच जाता था। पूजा के मम्मी पापा धीरज का दोस्त होने के नाते उसे भी अपने बेटे की तरह समझते थे। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि धीरज से भी उम्र में बड़ा उसका दोस्त उनकी मासूम बेटी को प्यार के जाल में फंसा रहा है। पूजा और विजेत का प्यार आंखों ही आंखों में परवान चढ़ रहा था। सितंबर 2019 की बात है। पूजा के मम्मी पापा और छोटा भाई लवकेश किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। विजेत को तो पता था कि पूजा का भाई धीरज काम के सिलसिले में एक पार्टी से मिलने शहर से बाहर गया है। मौका देखकर वो पूजा के घर पहुंच गया। फिर वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर शहर घुमाने ले गया। शहर में घूमने के बाद दोनों ने एक पार्क में बैठकर जी भरकर बातें की।
प्यार भरी बातें करते हुए विजेत ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही पूजा को पहली बार किसी युवक के साथ इतने नजदीक आने का मौका मिला था। इश्क मोहब्बत की इस मिश्रण भरी राह पर वो अपने आप को संभाल नहीं सकी। पार्क में झाड़ियों की ओट में उस दिन पहली बार दोनों ने प्यार के समंदर की अथाह गहराइयों में गोता लगाया। विजेत ने पूजा को किस करते हुए कहा, पूजा, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मगर विजेत, ये काम इतना आसान नहीं है। हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन बन जाएगी। समाज और परिवार हमारी शादी की इजाजत कभी नहीं देगा। पूजा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। प्यार किसी बंधन में बंधकर नहीं रह सकता। विजेत ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, विजेत, तुम नहीं जानते, धीरज भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया तो वे मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। पूजा ने विजेत से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, पूजा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। विजेत ने पूजा को सीने से चिपकाते हुए कहा, प्यार की दुनिया में खोए ये दो प्रेमी अच्छी तरह जानते थे कि प्यार की राह भले ही आसान हो, मगर शादी की राह कांटों की सेज से कम नहीं होगी। उस दिन खूब मौज मस्ती करके दोनों अपने अपने घर चले गए। विजेत का मन पूजा से शादी करने के लिए उतावला था, मगर पूजा अभी 18 साल की नहीं हुई थी। विजेत जानता था कि नाबालिग उम्र में वो पूजा से शादी नहीं कर सकता। ऐसे में इंतजार करने के अलावा उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले साल जैसे ही पूजा शुक्ला ने अपने जीवन के 18 साल पूरे किए तो विजेत कश्यप ने हिम्मत करके पूजा के घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। विजेत के इस प्रस्ताव से पूजा के घर में हड़कंप मच गया। धीरज का तो खून खौल उठा। उसने विजेत को भला बुरा कहते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। गांव देहात के इलाके में आज भी दूसरी जाति में शादी करना सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन माना जाता है। समाज में बदनामी का भी डर था। उस दिन के बाद से विजेत का धीरज के घर आने पर पाबंदी लगा दी गई और घर वाले पूजा पर नजर रखने लगे। पूजा और विजेत के प्यार पर जब पहरा लगा तो दोनों बेचैन हो गए। कभी कभार मोबाइल पर छिप छिप कर बात करके वो अपने मन की तसल्ली कर लेते। उन्हें एक दूसरे के बगैर रहना नागवार लगने लगा था। तो आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद दोनों ने निर्णय कर लिया कि प्रेम के पंछी किसी पिंजरे में कैद होकर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। दिसंबर 2020 में सर्दियों की एक रात विजेत अपनी प्रेमिका पूजा को घर से भगा कर ले गया। दूसरे दिन सुबह देर तक जब पूजा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसकी मां ने अंदर जाकर देखा तो पूजा अपने बिस्तर पर नहीं थी। पूरे दिन पूजा का भाई धीरज और उसके पिता उसकी तलाश करते रहे। जब उन्हें पूजा की कोई खोज खबर नहीं मिली तो थक हार कर उन्होंने तिलवारा थाने में पूजा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस रिपोर्ट में घर वालों ने ये अंदेशा भी व्यक्त किया कि विजेत पूजा को बहला फुसला कर ले गया है। पूजा के विजेत के साथ भागने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई तो उसके परिवार की बदनामी होने लगी। मोहल्ले के लोग चटकारे ले लेकर पूजा और विजेत के प्रेम प्रसंग की चर्चा करने लगे। सबसे ज्यादा जिल्लत का सामना पूजा के भाई धीरज को करना पड़ा। बदनामी के डर से उसका घर से निकलना दुर्भर हो गया था। उधर घर से भागकर विजेत और पूजा ने जबलपुर के मातोश्री मंदिर में जाकर शादी कर ली। विजेत ने जीवन भर पूजा का साथ निभाने का वादा किया। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए दिल्ली चले गए। कुछ दिन तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौज मस्ती करने के बाद जबलपुर आकर विजेत पूजा के साथ गढ़ा के गंगानगर में अपने चाचा के मकान में रहने लगा। कुछ दिन प्यार मोहब्बत का नशा दोनों पर छाया रहा, लेकिन समय गुजरते उनके सामने आर्थिक तंगी आ गई। इसी बीच 27 फरवरी 2021 को पुलिस ने एक दिन विजेत और पूजा को खोज निकाला। तब थाने में घर वालों के सामने पूजा ने लिखित बयान देकर साफ कह दिया कि उसने अपनी मर्जी से विजेत से शादी की है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। पूजा के घर वाले उसे उसके हाल पर छोड़कर घर वापस आ गए। शादी के पहले विजेत ने पूजा को जो सपने दिखाए थे वे धीरे धीरे झूठ साबित होने लगे। विजेत के साथ 3 महीने में ही पूजा जान चुकी थी कि विजेत रंगीन मिजाज युवक है। इस बात को लेकर दोनों के बीच मन मुटाव भी बढ़ने लगा। दोनों के बीच होने वाले झगड़े में नौबत मारपीट तक आ चुकी थी। जब विजेत आए दिन पूजा के साथ मारपीट करने लगा तो परेशान होकर 7 मार्च 2021 को पूजा ने फोन करके अपने भाई को बुला लिया। धीरज पहले ही विजेत से खार खाए हुआ था, ऊपर से वो उसकी बहन से मारपीट करने लगा तो गुस्से में आग बबूला होकर वो पूजा को अपने घर ले आया।
पूजा के मायके आने के बाद विजेत बेचैन रहने लगा। अपने किए पर वो शर्मिंदा था, मगर धीरज के डर से वो उसके घर जाकर पूजा से नहीं मिल पा रहा था। पूजा से मिलने के लिए वो धीरज के घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहता था। 11 मार्च 2021 की सुबह धीरज तिलवारा की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि उसका जीजा विजेत उसके घर की ओर जा रहा है। उसे शक हुआ कि विजेत उसके घर जाकर पूजा को फिर से अपने साथ ले जा सकता है, इसलिए वो घर वापस आ गया और छत पर बैठकर निगरानी करने लगा। इसी दौरान उसने देखा कि विजेत उसके घर के पीछे की झाड़ियों में खड़ा है। विजेत को वहां देखकर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने घर से धारदार हथियार उठाया और विजेत के पीछे दौड़ा। धीरज को देखकर विजेत भागने लगा। विजेत मुश्किल से 500 मीटर ही भाग पाया होगा कि खेतों के बीच मेड़ पर बेरी की झाड़ के पास गिर गया। विजेत की जमीन पर गिरते ही धीरज ने उस पर हथियार से ताबड़तोड़ 15-16 वार कर दिए। कुछ देर तक विजेत छटपटाता रहा। धीरज के सिर पर खून सवार था। उसने हथियार से विजेत की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इतने पर भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने विजेत के हाथ का एक पंजा काट दिया। दूसरे पंजे को भी उसने काटने का प्रयास किया, मगर कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद विजेत के कटे सिर को लेकर वो अपने घर आया। घर के एक कोने में कटे सिर को रखते हुए वो घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी बहन पूजा के पैर छूते हुए कहा, बहन मुझे माफ कर देना। विजेत तुझे भगाकर ले गया था। उस अपमान को तो मैं बर्दाश्त कर गया, मगर कोई मेरी लाडली बहन के साथ मारपीट करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मैंने उसका खेल खत्म कर दिया है। पूजा धीरज की बातें सुनकर अवाक रह गई। जैसे ही उसकी नजर बाहर की तरफ कोने में रखे कटे सिर पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। करीब जाकर उसने अपने पति विजेत का कटा हुआ सिर देखा तो जमीन पर सिर पटकने लगी और पल भर में बेहोश हो गई। धीरज ने विजेत के कटे सिर व हथियार को बोरीनुमा एक थैले में रख लिया और बाइक स्टार्ट करके 7 किलोमीटर दूर तिलवाड़ा थाने पहुंच गया। 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। त्योहार के मद्देनजर तिलवाड़ा थाने के टीआई सतीश पटेल और ज्यादातर स्टाफ मंदिरों के आसपास सुरक्षा के लिए तैनात थे। दोपहर के समय अचानक एक बाइक सवार युवक हाथ में थैला लिए थाने में दाखिल हुआ तो थाने में मौजूद एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी। बाइक पर आए युवक के कपड़े खून से सने हुए थे। पुलिसकर्मी ने उसे दूर से देखते ही पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? उस युवक ने अपने साथ लाए थैले को जमीन पर रखते हुए कहा, साहब मेरा नाम धीरज शुक्ला है। बर्मन मोहल्ले का विजेत कश्यप मेरी बहन को भगाकर ले गया था। आज मैंने उसका मर्डर कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इस थैले में उसका सिर और हाथ का पंजा काट कर लाया हूँ। युवक की बात सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। उन्होंने देखा कि थैले में से खून की बूंदें टपक रही थी। तत्काल घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई। टीआई सतीश पटेल को जैसे ही मामले की खबर मिली वो तत्काल थाने आ गए। थाने में जब धीरज से पूछताछ की गई तो धीरज ने बताया कि विजेत ने दोस्ती में विश्वासघात करके मेरी बहन को बहला फुसलाकर शादी की थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने उसकी हत्या कर दी। तिलवाड़ा पुलिस ने आरोपी धीरज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार और खून से सने उसके कपड़े इत्यादि जब्त कर लिए। आरोपी की सूचना पर पुलिस जब रामनगर इलाके के एक खेत में पहुंची तो वहां विजेत का धड़ पड़ा हुआ था। वहां पर विजेत के घर वाले और रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। तिलवाड़ा पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। इधर धीरज के घर से जाने के बाद उसकी बहन पूजा को जैसे ही होश आया वो दौड़कर खेत की तरफ गई। वहां विजेत के बिना सिर के धड़ को देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शादी के 3 महीने के भीतर ही उसके सारे सपने रेत के महल की तरह ढह गए हैं। शोक से व्याकुल वो अपने घर आई और एक कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास की महिलाएं घर आ गई तो पूजा की मां रो रो कर सबको घटना की जानकारी देने लगी। घंटे 2 घंटे के बाद जब पूजा के रोने की आवाज कमरे से आनी बंद हुई तो उसकी मां ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर पूजा के पिता दौड़कर आए तो देखा कि पूजा की मौत हो गई है, क्योंकि वो विजेत की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। पुलिस टीम को जैसे ही पूजा की मौत की खबर मिली वो शंकर घाट में धीरज के घर पहुंच गए। फूटाताल में रहने वाले मृतक विजेत के ममेरे भाई और दूसरे रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने ये आरोप लगाया कि पूजा को भी धीरज ने ही मारा है। उनका कहना था कि विजेत की हत्या करने के बाद धीरज ने पूजा को भी मौत की नींद सुला दिया।
ये हत्या पूरी तरह योजना बनाकर की गई है ताकि किसी को कोई शक न हो। वो नहीं चाहते थे कि पूजा अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही दे। आला अधिकारियों के निर्देश पर तिलवारा टीआई सतीश पटेल ने दोनों पक्षों को समझाकर पहले दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया। फिर शाम को पुलिस की मौजूदगी में अलग अलग स्थानों पर पूजा और विजेत का अंतिम संस्कार करवाया गया। पूजा और विजेत की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो चुका था। पुलिस ने धीरज शुक्ला के इकबालिया बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत विजेत की हत्या का मुकदमा कायम करके उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।